अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है भाई? दम दमादम दो बड़े ज़बरदस्त टेस्ट मैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं भाई। कैसे बोलते हैं, जुमेरात से पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका से सेंचुरियन पे, और फिर इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से। टीमें भी सामने, प्लेइंग 11 आ रही हैं सामने, शेप हो रही है। एंड बोथ टेस्ट मैचेस शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगले 4-5 दिन तो मज़ा आएगा। और फिर मतलब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, जितने भी हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सपोर्टर्स हैं जो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको भाई क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और साथ में फिर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, कंटेंट पसंद आता है लेकिन अब तक किसी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिल जाया करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करते हैं मेरी वीडियो को, इस चैनल की ग्रोथ में उससे बहुत हेल्प होती है। तो लेकिन टेस्ट मैचेस की हम बात आगे करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनली जो है शेड्यूल सामने आ गया, ऑफिशियली आईसीसी ने अनाउंस कर दिया। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे जो लगी, वो मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने जो उनका एक स्टेटमेंट चला साथ में। एंड आई थिंक उसमें जो सबसे कैसे बोलते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऑल्दो दिस एंटायर चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये सारा इशू बना, वो इसीलिए बना क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा पाकिस्तान खेलने के लिए। इट वाज बेसिकली अ टसल बिटवीन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। लेकिन मोहसिन नकवी हैज नोवेयर मेंशन्ड बीसीसीआई। ही थैंक्ड द बोर्ड्स, ही डिडंट नेम एनी बोर्ड बट ही थैंक्ड all those boards who supported Pakistan in their in getting the fusion formula approved and all this sort of stuff. और फिर साथ में जो उन्होंने एक बात की कि मतलब वी आर हैप्पी के मतलब इक्वालिटी के बेस पे और रिस्पेक्ट की बेसिस पे जो है ये एक सोल्यूशन सामने आया है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ओ जी पाकिस्तान को तो नुकसान हो गया इसलिए कि पाकिस्तान मतलब अब खास करके ब्रिटिश मीडिया जो है अब ये खेल खेल रहा है कि जी ये क्या बात हुई कि मतलब इंडिया डिक्टेट करता है कि पाकिस्तान होस्ट होने के बावजूद जो है पाकिस्तान फाइनल करा सकता है, नहीं करा सकता, कहाँ मैचेस होने चाहिए वगैरह वगैरह करके। अब जो ये वेस्टर्न मीडिया होता है ना, इनको तो मज़ा आता है भाई। सीधी सी बात है, पाकिस्तान इंडिया का जितने ही मसले मसाइल हो तो दे आर हैप्पी कि ठीक है यार, इनको आपस में लड़ने दो। किसी ने भी आज तक कोशिश नहीं की, किसी ने आज तक कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया, किसी क्रिकेट बोर्ड ने या इवन आईसीसी ने। ये सिर्फ सहारा इस चीज़ का लेते हैं कि नहीं जी ये तो बायलैटरल मसला है इनका, हम क्या करेंगे, तो पॉलिटिकल मसला है। लेकिन आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ ऑल दीज बोर्ड्स वर like if they really wanted a solution, they could have easily just written a letter to the prime minister of both the country और the मतलब relevant people कि भाई आप लोग कोई सोल्यूशन निकालो, क्रिकेट इससे सफ़र होती है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होते तो। लेकिन भाई इन्होंने यही नहीं करना, इन्होंने मज़े लेने, तो वो बैठ के मज़े अब लिए जा रहे हैं कि जी। लेकिन आई थिंक फॉर पाकिस्तान इट्स अ वेरी गुड मतलब आउटकम, इसलिए क्योंकि कीपिंग इन माइंड कि लास्ट ईयर जो एशिया कप में हुआ और जिस तरह से एशिया कप में वी हैड टू मतलब हमारे तकरीबन मेजॉरिटी द मैचेस श्रीलंका चले गए एंड वी वर लेफ्ट विद जस्ट 3 or 4 मैचेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फाइनल भी श्रीलंका में हुआ, तो लाइक वी गॉट नथिंग आउट ऑफ द एशिया कप except for more bad press and bad image, and except for the fact that we were shown up in very poor light when compared to India, to the Indian Cricket Board. तो आई थिंक उस लिहाज से देखें तो बिल्कुल जी, मोहसिन नकवी साहब ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा इसको टैकल किया। एंड द वेरी फैक्ट दैट पाकिस्तान मतलब जो ऑफिशियल अब शेड्यूल आया है उसमें पाकिस्तान जो है वो कोई 10 मैचेस कंफर्म कर रहा है और एक सेमीफाइनल, तो यानी कि 11 मैचेस पाकिस्तान कंफर्म होस्ट कर रहा है। 3 कराची में, 3 पिंडी में और फिर 4 लाहौर में, शायद एक सेमीफाइनल भी लाहौर में होगा। और फाइनल भी ये जहन में रखिएगा, सेमीफाइनल फाइनल भी, this is all depending on the fact that if India don't qualify for the semi-finals, then both semi-final and final will be held in Pakistan only. And if India qualifies for the semi-finals but does not qualify for the final, then one semi-final will be held in Dubai, which India will play, and the final will then, if India doesn't qualify, the final will be held in Lahore. So it's a win-win situation for Pakistan. I think it's a win-win situation for Pakistan cricket because at least after such a long time, after nearly 24 years, we are getting a chance to host a major ICC event. आप मतलब ये 2 हफ्ते जो है पूरा एक तकरीबन 2 हफ्ते क्या उससे ज़्यादा
पूरा स्पॉटलाइट होगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आई थिंक वी गॉट अ वेरी गुड डील। रही बात कि जी फाइनल डिक्टेट किया इंडिया ने, भाई जो हालात चल रहे हैं, इंडिया की पॉलिसी क्लियर है पाकिस्तान की तरफ, द पॉलिटिकल पॉलिसी, द डिप्लोमेटिक पॉलिसी इज वेरी क्लियर टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो आई थिंक मतलब उस लिहाज से देखें तो दिस वाज द ओनली सोल्यूशन अवेलेबल। जैसे मैंने पहले बार बार अपनी वीडियो में कहा है कि देयर वाज नो like boycotting the tournament, withdrawing from the tournament was no option because there's a lot of money involved in this. And I mean, if you just consider कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तकरीबन 800 करोड़ approximately मिलता है हर साल in two installments from the ICC as part of their share from the revenue generated by the ICC, from ICC from the events. तो 800 crore is a big money. Plus, you know, all the other issues of possible lawsuits and आइसोलेशन बाय अदर क्रिकेट बोर्ड्स एंड ऑल, वो सब चीज़ों को आप नज़र में रखें तो बाइकआउट और विड्रॉल तो कभी भी कोई ऑप्शन था ही नहीं पाकिस्तान के लिए। तो आई थिंक वेरी वेल हैंडल्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो बेस्ट पॉसिबल हमें मिल सकता था हमने उससे निकाल लिया, तो अच्छी चीज़ हुई है बहुत पाकिस्तान के लिए। बट सही कहा मोहसिन नकवी ने जी, मतलब एक इक्वालिटी की बेसिस पे, रिस्पेक्ट की बेसिस पे एक सोल्यूशन निकला है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। रही टेस्ट मैचेस की, आई थिंक जो इंटरेस्टिंग फैसेट है ना वो ये है कि दोनों टेस्ट मैचेस जहाँ खेले जा रहे हैं, द वेन्यूज आर वेरी डिफरेंट एज फार एज द वे द पिचेस बिहेव। मेलबर्न की तरफ अगर आप आते हैं तो मेलबर्न में बिल्कुल स्पिनर्स का रोल आता है, और इससे इन द पास्ट टेस्ट मैचेस हेल्ड एट मेलबर्न वी हैव सीन दैट स्पिनर्स हैव प्लेड अ बिग रोल। तो वहाँ जो इंडिया बात कर रहा है दो स्पिनर्स खिलाने की, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। बट इफ यू कम टू साउथ अफ्रीका, जहाँ पहला टेस्ट सेंचुरियन पे होना है, तो वहाँ पर यू नो लाइक पेस बॉलर्स हैव डोमिनेटेड, एंड इफ यू गो बाय व्हाट वी हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स इन साउथ अफ्रीका, द पिचेस दैट दे हैव यूज्ड इवन इन किंग्समीड, तो पेस अटैक को ही वो फेवर करेंगे। तो लाइक पाकिस्तान का बेसिकली जो प्लेइंग 11 सामने आ रही है, इट इट लाइक मेक सेंस। सुनने में यही आ रहा है कि जी शार मसूद ओपनिंग करेगा और अब्दुल्ला शफीक की जगह पे अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया जा रहा है, तो इट विल बी शार मसूद एंड साइम बैटिंग ओपनिंग, एंड साइम इज इन गुड फॉर्म, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस वन डाउन पे आपका बाबर को कर दिया उन्होंने, तो दैट विल बी अ गुड मूव टू ब्रिंग इन बाबर। फिर 4 पे आपका सऊद शकील हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर आपका क्या कहते हैं अपना कामरान गुलाम है, 5 या 4 पे आप कर लें, 5वां बैट्समैन कामरान गुलाम है, छठा बैट्समैन आपका रिजवान है, और 7वां जो है आगा सलमान होगा। तो सलमान अली आगा एंड साइम यू विल आई थिंक ऑल्सो डू द पार्ट टाइम स्पिनर ड्यूटी। लेकिन 4 फास्ट बॉलर्स तो पाकिस्तान खिला रहा है, और जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, उनमें क्या बोलते हैं आपका नसीम शाह, आप मीर हमजा, खुर्रम शहजाद एंड मोहम्मद अब्बास। तो आई थिंक पाकिस्तान इज प्रीटी वेल इक्विप्ड, द टीम इज प्रीटी वेल इक्विप्ड टू टेक ऑन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने भी जो है अपने जो 11 अनाउंस किया है उसमें उन्होंने भी यही फॉर्मूला रखा है कि उन्होंने 4 फास्ट बॉलर रखे हैं। जो सरप्राइज जो हुआ है उन्होंने लाइक जो पाकिस्तान को एज मिलेगा ना, वो यहाँ मिलेगा एज पाकिस्तान को, कि साउथ अफ्रीका के जो पेस बॉलिंग अटैक है उसमें अगर आप रबाडा को हटा दें खास करके, और फिर यानसन भी, तो उसके बाद दे हैव 2 फास्ट बॉलर्स। एक तो वो डेब्यू करवा रहे हैं, कैसे बोलते हैं अपना कॉबिन बॉश, जो कि लास्ट वनडे खेला था पाकिस्तान के खिलाफ, तो ही इज मेकिंग हिज डेब्यू, एंड देन दे हैव डेन पैटरसन। तो ये इनके पेस बॉलिंग अटैक है। आई थिंक यानसन कुड बी अ हैंडफुल बिकॉज हिज रीसेंट फॉर्म अगेंस्ट श्रीलंका वाज वेरी गुड, और उसने एक टेस्ट मैच में तो 42 पे बंडल आउट कर दिया था श्रीलंका को एक ही सेशन में, जिसमें उसने 7 विकेटें ली थी। तो उसकी हाइट, उसकी एग्रेशन और उसका जो एंगल बनता है वो मतलब मुश्किल हो जाता है जब पिच इतना ज़्यादा सीम कर रही है, स्विंग कर रही है और बाउंस हो। रबाडा बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है। तो दीज आर द 2 बॉलर्स जिनको पाकिस्तान को मतलब दे हैव टू बी केयरफुल अगेंस्ट दिस 2 बॉलर्स। वो भी मेरे ख्याल से एडन मार्कम कैसे बोलते हैं अपना स्पिन ड्यूटीज करेगा, बट आई थिंक दे वुड हैव फेस्ड मोर ऑफ मतलब व्हाट डू कॉल इट, अ जजमेंट कॉल, अगर वो अपना कैशव महाराज फिट होता, क्योंकि कैशव महाराज फिट नहीं है तो उनके लिए आसान हो गया। बाकी उन्होंने बैटिंग अपनी जो है वो बहुत मतलब 7 नंबर तक वो बैटिंग खिला रहे हैं। जॉर्जी, टोनी जॉर्जी ओपनिंग करेगा, साथ में जो है फिर आपका रायन रिकल्टन है, एडन मार्कम है, ट्रिस्टन स्टब्स है, टेम्बा बुगामा उनका कप्तान है, डेविड बेडिंघम है, और फिर कायल वेरियान उनका कीपर है। तो उन्होंने भी जो है यही फार्मूला अडॉप्ट किया है, 7 बैट्समैन एंड 4 पेस बॉलर। आई थिंक द सेम फार्मूला विल बी अडॉप्टेड बाय पाकिस्तान। नाउ पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड चांस ऑफ winning or even drawing a test series.
इन साउथ अफ्रीका। विनिंग वुड बी अ बिग बूस्ट, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से खेलता आ रहा है, और फिर वो अभी यहाँ पर वनडे सीरीज T20 सीरीज भी खेल चुका है साउथ अफ्रीका में, तो बैट्समैनों को ये तो कम से कम बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि यार वो कंडीशन से हम अडॉप्ट नहीं हो सके और हम सेटल नहीं हो पाए, और ऐसा था और वैसा था। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस टेस्ट सीरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड वी शुड एक्सपेक्ट अ गुड शो फ्रॉम पाकिस्तान एंड विद 7 गुड बैट्समैन, मतलब तगड़े बैट्समैन है सातों के सातों। तो वापस साहिब अयूब की जो फॉर्म है, खास करके बाबर ने आखिरी 2 वनडे मैचेस में रन्स किए हुए हैं, तो बाबर मतलब आफ्टर बीइंग ड्रॉप फॉर द लास्ट 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड, ही इज प्लेइंग अगेन। तो यू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स फ्रॉम दीज गाइज। आई थिंक कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इट्स प्रीटी व्हाट यू कॉल इट, मुझे थोड़ा सा होल्स नजर आते हैं उनकी बैटिंग लाइनअप में। एक्सपीरियंस की कमी भी है, प्लस दे डोंट हैव टू मेनी, उनके कुछ बैट्समैन ऐसे हैं who have yet to really establish themselves at the test level. तो हाउ शान मसूद लीड्स द टीम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट का कप्तान वो है। ही इज कमिंग ऑफ फ्रॉम 2-1 होम टेस्ट सीरीज विन ओवर इंग्लैंड, सो ही शुड बी प्रीटी कॉन्फिडेंट। लेकिन अब वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस हमने जीते प्योरली थ्रू स्पिनर्स ऑन स्पिन ट्रैक्स। यहाँ पर बिल्कुल केस डिफरेंट है। यहाँ ये इज गोइंग टू बी मतलब लश ग्रीन पिचेस, लॉट ऑफ पेस, लॉट ऑफ बाउंस, तो मतलब जो है ना पाकिस्तान को देख दाग के करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, बिकॉज इफ दे इवन विन 1 टेस्ट देन दे आर थ्रू टू द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। फॉर देम this 2 match series is pretty significant. बाकी I think we should expect a good crowd at the Centurion on Boxing Day. 26 से स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट, क्योंकि वहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट है वो तो ऑलरेडी सोल्ड आउट है भाई फर्स्ट डे। वही एक्सपेक्टेड 80 to 90,000 स्पेक्टेटर्स हैं, तो मज़ा आएगा, मतलब वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। इंडिया इज ऑल्सो लाइक, जो उनकी सोच है, आई एम ऑल फॉर इट यार, इफ दे गो फॉर दैट। आई डोंट नो वेदर दे डू इट और नॉट, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, उस लिहाज से तो पता यही लग रहा है कि रोहित ओपनिंग करने वाला है उसके साथ, जायसवाल के साथ, और केल को ये लोग कर देंगे 3 पे, क्योंकि केल अब तक ओपनिंग करता रहा है, एंड दे गोइंग टू ड्रॉप शुभमन गिल। And I think there's going to be only one change in the Indian 11, and that is going to be, I think, सुंदर कमिंग इन प्लेस ऑफ शुभमन गिल। ये मुझे लग रहा है, क्योंकि रोहित की जो बातें हमने सुनी है, जो मेलबर्न की कंडीशंस हैं, उस लिहाज से ये चीज़ तो क्लियर है कि यू नीड 3 पेस बॉलर्स एंड 2 स्पिनर्स। तो मतलब सुंदर एंड जडेजा विल बी द स्पिनर्स, एंड सिराज, आकाश एंड व्हाट यू कॉल इट बुमराह शुड बी द 3 पेस बॉलर्स। तो बैटिंग भी इंडिया की सही रहेगी, इसलिए क्योंकि अगर आप एक चेंज भी करते हैं ना, यही गिल की जगह मतलब आप लेके आते हैं सुंदर को, तो उससे होगा ये कि आपकी बैटिंग फिर भी स्ट्रांग है इंडिया की। इसलिए क्योंकि आप जायसवाल रोहित ओपनिंग करते हैं, 4 पे केएल, 3 पे केएल, 4 पे कोहली आता है, 5 पे कैसे बोलते हैं आपका ऋषभ पंत आ जाएगा, फिर you've got Jadeja, you've got Nitish Kumar, you've got Sundar. तो Sundar can also bat pretty well. He got a good score last time in Australia. तो like India's batting goes right up to number 8. तो India भी well equipped है, उनकी टीम वेल इक्विप्ड है टू हैंडल ऑल कंडीशंस इन मेलबर्न। एंड आई थिंक जो एडवांटेज इस दफ़ा इंडिया को है कि जिस तरह से हमने देखा जो इश्यूज बने टेस्ट मैच से पहले, आफ्टर बिफोर दिस टेस्ट, जो इश्यूज उनकी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्रिएट किया है, सब कुछ हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की अच्छी खबर ये है कि ट्रेविस हेड इज फिट टू प्ले, लेकिन आई थिंक ये साइकोलॉजिकली थोड़ा इस दफ़ा इंडिया तगड़ा जाएगा मेलबर्न में, क्योंकि मेलबर्न एंड सिडनी आर 2 venues वेयर इंडिया विल एंजॉय प्लेइंग। They won a test match at Melbourne last time they were in Australia, and they drew a test match in Sydney. So these are 2 venues which India will like to play because they are more identical to what they usually play at home. तो इंडिया की 11 सॉलिड। बाकी ऑस्ट्रेलिया का एक्सपेक्टेड था कि सैम कॉन्स्टेस जो है वो ओपनिंग करेगा, तो उसको कैप दे दिया उन्होंने भाई, इन प्लेस ऑफ मैक्स फिनी, एंड स्कॉट बलैंड रिप्लेसेस व्हाट यू कॉल इट द इंजर्ड हेजलवुड। तो ऑस्ट्रेलिया का वही 11 बेसिकली 2 चेंजेस, बट द पेस अटैक इज एक्सपीरियंस, दे गॉट अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल इट, कमिंस को ले लें आप, बॉलैंड को भी ले लें, बॉलैंड अच्छी बॉलिंग की जो एक टेस्ट वो खेला, स्टार्क हैज़ बीन इन गुड फॉर्म, नेथन लायन बड़ा पक्का है, तो उनकी बॉलिंग बुरी नहीं है, और फिर ट्रेविस हेड के आने से मतलब रहने से उनको बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ वेरी टफ साइड, बट आई थिंक इन दिस टेस्ट इंडिया को एज मिलेगा प्योरली मतलब साइकोलॉजिकल। एंड आई थिंक इट्स गुड दैट रोहित इज गोइंग बैक टू ओपनिंग, इसलिए क्योंकि रोहित जिस अंदाज से खेल रहा है अब,
वो मतलब जो है ना वो नंबर 6 के लिए सूटेड नहीं है. ही इज बेटर सूटेड टू टेक ऑन द न्यू बॉल because he likes to play his strokes, and if his strokes come off and if he even gives you a quick 50 60 70 early on, बहुत फर्क पड़ जाता है. क्योंकि एक बेसिकली कप्तान जब खेलता है उसकी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए बस टीम में. ये बहुत जरूरी चीज होती है. तो आई थिंक इट्स गुड दैट मतलब रोहित इज बैक, एंड विथ रोहित एंड जायसवाल लाइक एक ऐसा ओपनिंग पैर है जो कि अगर चल गया तो फिर आपको पता है क्या होगा. बट शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट. और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये टेस्ट में रिजल्ट आता है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मतलब कौन सी टीम आगे जाती है. लेकिन मतलब कहाँ तो बातें हो रही थी 3-1 की, 4-1 की, और अब एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो चुका है इस टेस्ट मैच में. इट कुड इवन एंड अप 2-2 और इट कुड एंड अप 3-1. ये मजे की बात है. इट कुड एंड अप लाइक यू नो इवन वी कुड हैव अनदर ड्रॉन टेस्ट मैच. तो एनीवे देखते हैं क्या होता है. इंटरेस्टिंग होना चाहिए. 2 टेस्ट मैचेस हैं भाई, मजा आएगा देखने का. तो बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा यार बस. एंड इफ यू लाइक this video, like and share it as much as you can. And before going, I'll just say this much कि फाकिर जमा का इंटरव्यू पढ़ रहा था तो अब उनको अब वो कह रहे थे कि यार वो जो मैंने ट्वीट किया बाबर के बारे में मुझे नहीं करना चाहिए था. और मैं यंग प्लेयर्स को भी यही कहूँगा कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करें क्योंकि बोर्ड्स बहरहाल बोर्ड होता है, क्रिकेट बोर्ड होता है. बेसिकली उनका कहना ये था कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट होती है, जो क्रिकेट बोर्ड होता है वो माई बाप होती है, तो उनसे आप कभी जीत नहीं सकते. ठीक है ना. और ये भी उन्होंने कहा कि जी मुझे मतलब बाद में ये हुआ कि मुझे नहीं ट्वीट करना चाहिए था, मेरा काम नहीं था, इट वाज नॉट माय प्लेस. तो भाई ये सारी चीज़ें आपको पहले सोचनी चाहिए. अब एक आपने गलती की, ठीक है, आपको इंजरी भी थी, लेकिन ये कि आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ट्वीट फाकिर could have been playing in the South Africa series, but because of that one tweet, he got left out of the. He has been out of the team for so long. So that is why I say कि यार प्लेयर्स का काम है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट पे फोकस करना, बस वो करो यार. बाकी चीज़ें तुम छोड़ दो, तुम्हारा काम नहीं है. चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशन करो. ठीक है. There's going to be a very important मतलब टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान नाउ, एंड विथ सो मेनी मैचेस इन पाकिस्तान. तो मजा आएगा भाई. मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का एक माहौल बनने वाला है बड़ा टाइट किस्म का पाकिस्तान में. तो एनीवे, यू ऑल टेक केयर यार. And if you like this video, like and share it as much as you all can, and your comments are welcome. Allah Hafiz.